इकबाल था बुलंद उसे धूल कर दिया, मद जिसका था प्रचंड सारा दूर कर दिया। राणा प्रताप इकलौते थे ऐसे वीर जिसने अकबर का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। महाराणा प्रताप से अकबर भी डरता था, तो फिर स्वयं को अकबर वीर कैसे कहता था। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। इस वीडियो को आपने इग्नोर कर दिया तो समझो भारत के वीर जवानों के संघर्ष भरे जीवन को भुला दिया। महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी मुगल सम्राट अकबर को मेवाड़ और उसके आसपास चैन से नहीं रहने दिया, और न केवल अपना राज्य वापस हासिल किया बल्कि अकबर का मेवाड़ जीतने का सपना एक सपना बनकर ही रह गया। महाराणा प्रताप को एक बेमिसाल ऐतिहासिक योद्धा से ज्यादा एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद किया जाता है। भारतीय इतिहास में मुगलों को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन कई मौके ऐसे देखने को मिलते हैं जब किसी भारतीय सेना ने अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को भी नाक में दम करके रख दिया था। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली अकबर से लोहा लिया और उसके साथ दूसरे राजपूत राजाओं के लिए भी मिसाल रखी कि आखिर अपने आन बान और स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। युद्ध नीति में माहिर थे राणा प्रताप। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह प्रथम या यूँ कह लीजिए महाराणा प्रताप का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ में सिसोदिया वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम था उदय सिंह द्वितीय। उनका पूरा जीवन संघर्ष और अपनी मातृभूमि की रक्षा में बीता था, जिसमें वे अधिकांश समय विजय ही रहे थे। पिता उदय सिंह की मौत के बाद 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के 54वें शासक बने थे, लेकिन उनके सौतेले भाई जयमल ही उनके खिलाफ हो गए और मुगल से जा मिले। अकबर बिना युद्ध के ही मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए अकबर ने 4 बार महाराणा प्रताप के पास संदेश भेजवाए। 1572 में जलाल खां के द्वारा, 1573 में मान सिंह के द्वारा, उसके बाद भगवान दास के द्वारा और फिर टोडरमल के जरिए समझौते की पेशकश की, जिससे युद्ध की जरूरत ना पड़े। महाराणा प्रताप का संकल्प। महाराणा प्रताप ने इस सभी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसी वजह से युद्ध होना निश्चित हो गया था और इसी कारण महाराणा प्रताप को मुगलों से कई बार अलग अलग जगहों पर युद्ध करना पड़ा। इसकी शुरुआत हल्दी घाटी युद्ध से हुई थी। युद्ध निश्चित होने पर 18 जून 1576 में दोनों पक्षों की सेनाएं राजस्थान के गोकुंदा के पास हल्दी घाटी में टकराई। महाराणा प्रताप की ओर से 3000 घुड़सवार मैदान में उतरे, तो वहीं 5 से 10,000 सैनिक की कमान मुगलों की ओर से आमेर के राजा मान सिंह ने संभाली। 3 घंटे के इस युद्ध में ही हल्दी घाटी की मिट्टी खून से लाल हो गई और दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान उठानी पड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। इस युद्ध में वीरता की ऐसी कहानी है जिसमें 8 मजबूत कहे जाने वाले मुगलों की ताकत पर सवाल उठा दिए और राजस्थान के इतिहास में शौर्य की बड़ी गाथा लिख दी गई। इस युद्ध में मेवाड़ के 1600 सैनिक शहीद हुए, तो मुगल सेना ने भी अपने 4 से 7,000 सैनिक गंवा दिए। मुगल महाराणा और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ नहीं सके। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई खास बात कि अकबर तुझसे डरता था। हल्दी घाटी का नतीजा मुगलों के लिए भी बेकार ही रहा। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मान सिंह ने गोकुंदा पर कब्जा कर लिया, तो वहीं घायल महाराणा प्रताप को कुछ सालों के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। उसके बाद अकबर ने खुद कमान अपने हाथ में लेकर सितंबर 1576 में गोकुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ को मुगलों के अधीन तो कर लिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप को छू भी नहीं सका। लेकिन मुगलों के लिए ये आसान नहीं रहा, बल्कि मुसीबतों से भरा था। उन्हें महाराणा ने चैन से नहीं रहने दिया और अपनी छापामार युद्ध नीति से मुगलों को परेशान करते रहे। 1579 में मुगलों को अपनी ताकत बंगाल और बिहार में होने वाले विद्रोह के कारण पूर्व में लगानी पड़ी, जिसका महाराणा प्रताप ने भरपूर फायदा उठाया और एक के बाद एक अपने क्षेत्र हासिल करने शुरू कर दिए। 1582 में दिवेर में हुए युद्ध के बाद प्रताप का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो गया और मुगलों की मेवाड़ पर पकड़ ढीली हो गई। यूँ तो अकबर महाराणा प्रताप के मेवाड़ को छोड़कर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा रखा था। 1584 में अकबर ने मेवाड़ पर फिर से कब्जा करने के लिए फिर सेना भेजी, लेकिन इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा।
1585 में अकबर लाहौर चला गया, जिसके बाद मेवाड़ को महाराणा प्रताप के रहते मुगलों का सामना नहीं करना पड़ा। बाद में युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चांडो में हुई। भारतीय कम्युनिस्टों और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बनाकर रखा है, लेकिन सत्ता और धर्म के नशे में चूर अकबर की सच्चाई को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। महान तो महाराणा प्रताप थे, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की ये संघर्ष भरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।